कि जैसे पता नहीं है कौन सी जगह पे पहुंच गया हो, जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये गूगल में डालो, क्या वाई राखी को ऑनरेरी पीएचडी मिली है। सर आपने ये लिया है, बीड़ा उठाया कि आप सबकी दुकानें बंद करके भाग। इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप ये समाज के प्रति गलत बात बोलेगा जिससे समाज खराब हो। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत झांकते हैं, उनको आप पर्सनली आइडेंटिफाई करके एक एक चीज बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक छोटी बहन है जो 2400 घंटे स्त्रियों का वशीकरण की बात कर। ट्रेंड है आजकल वशीकरण का, पति नहीं सुन रहा पति को वशीकरण कर लो, ये नहीं सुन रहा। मुझे लगता है ये रील्स इतनी वायरल हो जाती है बेवजह, जबकि कोई सेंस नहीं है उनका। किनसे अवार्ड लेने? इनसे। हाँ तो लोग बुलाते हैं। मलाइका अरोड़ा से अवार्ड लूंगा मैं? हाँ। हे भगवान, ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे। मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये अपने योगी जी हो गए, तो मैं तो उनके चरण भी छूने को मिल जाए। मुसलमान, मैंने नाम बात यूं कही क्योंकि मुसलमान हाँ, इस प्रकार से इस पूजा तरीके से करते हैं। आपने बार बार एक बात कही कि वो रात को मेरे घर आए, इतने लोगों को लेके आई, और वो कहती कि मैं तो कहीं भी नहीं कुछ किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे अपने 13 मिलियन फॉलोअर्स आ जाओ। पर सर आप टाइटल बड़े अच्छे देते हैं, आप बोलते तोती की माँ। आप मेरे पे क्यों बना रहे हो यार? मैं कह दीदी राधे राधे। आज फिर हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए, और जिन व्यक्तित्व के साथ मैं आई हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ, मैं उनसे पढ़ी हूँ, और उनका जो ज्ञान था आज भी मैं वही यूज़ करती हूँ ज्योतिष के लिए। पर सर ने एक अलग राह ले ली, और वो राह समाज सुधार के लिए, यानी ज्योतिष की फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा व्यक्ति जो अकेला ही लड़ रहा है पूरे समाज से, हमारी ऑकल्ट साइंस को बचाने के लिए, हमारी पुरानी धरोहर को बचाने के लिए। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उमंग तनेजा सर की, जो कि मेरे टीचर भी है और जिनकी बातों से मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। तो सर राधे राधे, आप आए, आपने समय निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय सिया राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। तो सर आजकल मेरे को लगता है जितनी हम लोग इस फील्ड में हैं ऑकल्ट साइंस के, जितने लोग आपको जानते हैं शायद बड़े किसी ज्योतिषी को भी नहीं जानते। ये बड़ा जोशी कौन? सर बड़े ज्योतिषी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे महावास्तु में भी बहुत नाम है। हाँ, केबी सर का भी है। केबी सर का ज्योतिष से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। बस ऑकल्ट साइंस में तो आते ही हैं ये सब। ना, उनको मुगालता है और उनके स्टूडेंट्स को मुगालता है कि वो जो है उनका कोई लेना देना है ये जो है ऑकल्ट साइंस से या किससे। क्योंकि उनकी तो जो स्टोरी है आपको पता ही है, या जो उनकी विद्या, जिसको वो विद्या कहते हैं कि वेस्ट से पैसा आता है। तो सवाल तो वही है कि पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच वगैरह वो तो ईस्ट में आए थे। तो वेस्ट में कहाँ से पैसा आता है? नॉर्थ वेस्ट में जो है प्यार करना होता है। तो चलते हैं पाकिस्तान, कर लेते हैं प्यार। तो ये तो बेकार की बातें हैं, उनका क्या लेना देना है ज्योतिष। और वो खुद जो है इतने उन्होंने जोन जो बनाए हुए हैं, जिन जोनों के हिसाब से इस जोन में ये करना है तो ये ठीक होगा, उन जोन में ये करना है तो ये ठीक होगा, उस जोन में ये करना है तो ये ठीक होगा। 2 जोन तो मैंने आपको बता दिए। बाकी जोन्स की अगर हम बात करें तो इनके सारे जोन से इन्होंने ठीक कर लिए होंगे, ठीक है ना। बीवी के साथ नहीं रहते तो मैरिड लाइफ का जोन ख़राब है। पैसा इनके पास बचा नहीं तो पैसे का जोन ख़राब है। इज्जत इतनी है इनकी कि ठगी के केस के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट की जेल में बंद है, 11 महीने से ऊपर बंद रहे। ठीक है, फिर अंदर का कॉन्फिडेंस होता है आदमी का, चौथी चीज़ ये। तो कॉन्फिडेंस इनका हिल गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। फिर ये धीरज भसीन के कदमों में थे जी कि मेरे को बचा ले। तो इनकी वो स्टूडेंट है। तो अच्छा। धीरज भसीन ने इनको बचाया। ओके, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ कि इनकी कौन सी वाली विद्या है और ये कौन से ऑकल्ट साइंस में। सर पर कई साल तक तो इन्होंने बहुत क्लासेस ली, खूब क्लासेस लेने की बात नहीं है, क्लासेस लेने की बात नहीं है। क्लासेस लेने के बाद इन्होंने किया क्या? और जब इनकी एक मैंने वीडियो भी जारी की थी, ये इनकी अपनी वीडियो है कि पहले तो मैं बहुत झूठ बोलता था जब मैं बिजनेस करता था वास्तु का। अच्छा, अब मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं आपसे उतना झूठ नहीं बोलूँगा। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप अपने पॉडकास्ट पे वीडियो चलाना चाहेंगे तो मैं वो वीडियो आपको दे दूँगा, आप ये चला लेना। और कोई दूसरा नाम?
बड़ा नाम बताना, बड़ा। सर बड़े नाम तो आप ही के पास बहुत सारे हैं। नहीं, आप भी बोल रहे थे बड़ा नाम, आपने बात शुरू की ना दीदी, मैंने तो कही। बड़े नाम तो आपके पास इन्हीं के स्टूडेंट हैं, पंकित। हाँ, जिनके बारे में भी आप हाँ, बताते हैं। LIG फ्लैट पे जाता है, उनका वास्तु करता है, 21 करोड़ रुपए वो उसको दे देते हैं। LIG फ्लैट तो आपको पता है 25-30 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। अब उसका वास्तु कराने के लिए वो इसको 21 करोड़ रुपए दे देते हैं। बताओ, वियतनाम जाके ये इतना खुश था कि जैसे पता नहीं है कौन सी जगह पे पहुंच गया हो, जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हो। फिर जो है, इसको मैंने आप वीडियो जारी किया था, इसके पास अपनी गाड़ी के चालान भरने तक के पैसे नहीं है, कम से कम 24-25 चालान बाकी है। आपको कैसे पता चल जाता है? मेरे को कैसे पता चलता है उसको छोड़ो आप। अच्छा। मेरे को क्या क्या पता है वो जाने दीजिए। अब इतने चालान कटे हुए हैं तो तेरा कौन सा वास्तु का जोन खराब है, मेरे को ये भी बता दे भाई। बाकी इसकी बातें जो मैं बोल दूंगा, फिर बेचारे का वैसे धंधा और ख़राब हो जाएगा। ये जाके बस जैसे हल्ला करते हैं, जाके पॉडकास्टों के ऊपर और जो है अपना क्या नाम है मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं। लोगों को लगता है हाँ जी बड़े ज्ञानी हैं। तो सर उसमें भी तो पैसा लगता ही है। नहीं, पैसा लगता है, गोयल है भाई, बढ़िया है। बिजनेस करना वो मेरे से बेहतर जानता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इट इज़ नॉट अबाउट बिजनेस। यू आर टॉक्ड अबाउट मी अबाउट द occult science, knowledge in occult science, and someone who is big. Right. He is born in 1993. 91 की तो मेरी बेटी है। ये बड़े हो गए, हमारे बच्चों की उम्र के हमसे बड़े हो गए अब, या ज्ञान में बड़े हो गए। 92 आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो बात वो नहीं है कि 92 से मैंने पढ़नी शुरू की, ये बच्चा छोटी उम्र का ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता। कि 14 साल के जो अष्टावक्र थे, उन्होंने राजा दशरथ को जब अपना ज्ञान दिया, राजा दशरथ ने उनको अपना गुरु मान लिया। बट दे आर नॉट डूइंग दिस। और 21 करोड़ का तो इसका मैंने वो जो सच है, इसने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया कि मैंने वाकई आज तक कभी 21 करोड़ रुपया नहीं लिया। सर 21 करोड़ बहुत होता है। नहीं, इस बेचारे को पता नहीं ना कितने जीरो लगते हैं, इसलिए इसने बेचारे ने बोल दिया। नहीं, इस बेचारे को पता नहीं ना, इसने बोल दिया क्या 5 से 25 करोड़ रुपए का इसका GST का के स्लैब में आता है। उसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और 21 करोड़ रुपए ये लेता है, तो कम से कम 200-300 करोड़ तो महीने में 200-300 करोड़ रुपया साल में कमाता होगा। तभी आप लेते हो उतनी फीस, तभी ठीक तो है ना। कमाते हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं वसंत विहार में कोठी होनी चाहिए इसकी। ठीक बात है। ठीक है ना। तो रहता कहाँ है ये, कितने बड़े फ्लैट में रहता है? 2 बेडरूम फ्लैट में रहता है, वो भी दिल्ली का कोई 2 बेडरूम MIG नहीं खरीद पाता ये। किसको झूठ बोल रहे हैं उमंग तनेजा के सामने। पर सर कभी आके उन्होंने आपसे कहा नहीं कि सर आप मेरी बातें इस तरीके से क्यों करते हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, मेरे से डरते हैं, मैं क्या बताऊँ, सभी डरते हैं मेरे से। वो मेरे सामने आते हैं, नहीं बोलता। 1-2 आए थे। इट इज़ नॉट अबाउट कि डरना कि मैं कोई बड़ा, मेरे दांत लंबे हैं, मेरे नाखून बहुत लंबे हैं, वो मतलब नहीं है। बात है वो सत्य के सामने डरते हैं, जो मैं सत्य बोलता हूँ। इट इज़ लाइक दिस। तो फिर आपके सामने कोई आके कहता नहीं है कि प्लीज आप इसको बंद कर दीजिए? नहीं, मेरे पास आज तक कभी कोई नहीं आया कि इसको बंद कर दें। सिर्फ एक अंकित बत्रा आया था जिसने मुझको चैलेंज किया था कि जी मैं है, उसकी भी वीडियो सामने है। जब उसने कहा था मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो ये मान गया वहाँ पर मेरे लाइव पे, मैं लाइव पे था, वो आ गया कि बाकियों को भी प्रॉब्लम होती है। मैं कहा फिर तो अंकित दोनों को ही प्रॉब्लम है, जो उसका मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 नहीं है, और जिनका मतलब जिनका है और जिनका नहीं है, दोनों को प्रॉब्लम। तो दुनिया में जितने भी करीब 800 करोड़ लोग हैं, सभी को प्रॉब्लम है। बोलता हाँ जी ये तो है ही है। तो मैं कहा फिर तू ये बोलता कौन सा? और मैं कहा तू ये बेटा बोलता ही क्यों है? और मैं कहा बेटा ये अपनी झूठी डॉक्टरेट हटा ले। बड़ी हील उज्जत करके फिर उसने मतलब शर्म खा ही ली, क्योंकि मैंने जब उसको बहुत जलील किया तो उसने अपनी डॉक्टरेट भी हटा ली। ये थैंक यू भैया अंकित इसके लिए। हाँ, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा वो अपनी वो मोबाइल नंबर वाला कि मोबाइल नंबर से ये होता है, और लोग बुद्धू बनी जाते हैं। ये क्या? सर आप भी तो पढ़ाते हैं न्यूमरोलॉजी।
मैं ही तो पढ़ाता हूँ वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने ही तो शुरू शुरू की। की। तो फिर ये इतना डाइवर्जन आप जो और कोई करता है आप कहते हैं अरविंद सूद करते हैं वो गलत है, इसकी गलत नहीं है, नहीं, उसकी अरविंद गलत। सूद गलत नहीं है। हाँ। अरविंद सूद को न्यूमरोलॉजी आती नहीं है, गलत तब हो जब उसको आती हो ना जी। ओके। क्योंकि वो बात ऐसे करते हैं, कुआं नंबर है, खाई नंबर है, हाँ। ठीक है ना, मतलब हाँ। एक बेसिक और एक हम्म। डेस्टिनी नंबर। हम्म। फिर उसके बाद अपने वो जो इनका सच्चा और सबसे फेवरेट चेला, अब शायद एक ही चेला है क्योंकि वही कहते हैं कि मैं गुरुजी, उसका नाम है सन डिप्टी बजाज। और इनके ने अपना नाम अरविंद सूद से हटा के, और शर्म की बात है, स्पेलिंग में भी कुछ नहीं शर्म की बात यह है कि जब आप सूद हैं हाँ। तो आप उसको सुड कर दो। हाँ। अपने पूर्वजों के जो सरनेम को निकाल के अपने पूर्वजों को बेइज्जत करो, मुझको लगता है ये अच्छी बात नहीं है। अरबी एंड कर दिया तुमने, तो इनकी एक मेरा शायद चेली पढ़ के गए तो आपने अपने को एंड कर दिया, क्योंकि नाम का भी बखेड़ा है, आप समझे ना। हाँ। तो अरवियन सड और ये सन डिप्टी बजाज दोनों बैठे हैं और दोनों कह रहे हैं, देख सन डिप्टी बजाज को अरविंद सूद जी कह रहे हैं, देख संदीप बेटा, हमारी दोनों की न्यूमरोलॉजी सत्यानाश है। फिर भी भगवान की दया से, लोगों की दुआओं से, बड़ों की आशीर्वाद से हमने कुछ तो पा ही लिया है। वो भी कहता है हाँ हमने इसीलिए कुछ तो पा ही लिया है। और जब भाई तुमने पाए आशीर्वाद से और भगवान की वजह से है, और न्यूमरोलॉजी होती नहीं है, आज तुम मान रहे हो, फिर ये वाली न्यूमरोलॉजी पढ़ाई क्यों रहे हो? सही बात है। अब बताओ, तुमने अपनी न्यूमरोलॉजी की बस ड्राइवर कंडक्टर के साथ मिलके खाई में खुद ही डाली है ना, मैंने तो नहीं डलवाई तुमसे। मजे की बात है कि मैं जब इन पे प्रश्न उठाता हूँ, ये खुद एक दिन आके अपने मुंह से सत्य बोलते हैं। देखो बत्रा ने भी सत्य बोला, मेरे पास आके बोला, ये अंकित बत्रा हो गया, फिर दूसरा एक कौन है, पंकित गोयल ने भी सच बोल दिया, मैं 21 करोड़ नहीं लेता। ये अरविंद सूद और ये भी बोल गए, सन डिप्टी बजाज भी बोल गए सत्य। ये वाई राखी भी बोल गई सच कि मेरे पास पीएचडी नहीं है, मैंने पीएचडी की थी, मेरे पास ऑनरेबल पीएचडी है। भाई ऑनरेरी होती है, अब इस बेचारी को ये भी नहीं पता, ऑनरेबल नहीं होती, लेकिन मैं लगाऊंगी। लेकिन ये है बड़ी शैतान सी बच्ची, लेकिन मैं तो लगाऊंगी क्योंकि ना उनको मोदी जी को भी मिली है, शाहरुख खान को भी मिली है। अरे भाई वो नहीं लगाते। और अब मैंने एक वीडियो बनाया था, गूगल में डालो क्या वाई राखी को ऑनरेरी पीएचडी मिली है, तो उसमें लिखते हैं, तो गूगल में लिखा हुआ आता है कि राखी सावंत को मिली है। अब बता क्या करें इनका, मतलब शर्म नहीं है, मतलब ये और जलील होंगी। सर आपने ये लिया है, बीड़ा उठाया कि आप सबकी दुकानें बंद करके ना, बात ये नहीं, किसी इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप नहीं, कोई मिलियन फॉलोअर नहीं है। व्हेन शी इज लाइव, तकरीबन 1 मिनट, या कई बार मैंने ये भी वीडियो में उसके दिखाया लाइव वीडियो में कि 1 मिनट से ऊपर हो गया वीडियो चलते हुए, या तकरीबन 1 मिनट हुआ है, एक व्यूअर नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर 52 लाइक्स हैं। अच्छा, व्यूअर के बिना 52 लाइक हैं? हाँ, वो सब खरीदे बेचे जाते हैं, आपको सब पता है, आप क्यों नहीं जानते इस बात को? तो मैं हैरान हूँ। तो ये जो मिलियन है या जो भी हैं, अगर हैं, मैनू की फ़र्क पैंदा है, ये भी तो बात है ना, मैनू की फ़र्क पैंदा है। लोग बेवकूफ़ होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। एरिस्टोटल ने कहा इट इज़ द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। पूरी दुनिया 1700 साल मानती रही ना उस बात को, गलत बात को, तो गलत बात मानी जा सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो समाज के प्रति गलत बात बोलेगा जिससे समाज खराब हो, कि शराब पिए, और शराब बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। ये भावना उपाध्याय ने भी बोला, ये राखी ने भी बोला। इसकी माताजी का पहला संबंध विच्छेद इसी वजह से हुआ कि इसके पहले जो पापा थे, वाई राखी की बात कर रहा हूँ, वो थैली वाली शराब पीते थे, जिससे घर में रोज़ झगड़ा होता था। तो 12-13 साल की जब थी तो इनकी माता इसके पहले पिता से अलग हो गई। फिर इसका भाई की डेथ अभी हुए, मेरे 10 दिन ही हुए हैं शायद, वो भी बहुत शराबें पी पी के उसका पीलिया हो गया। इसने खुद ही अपने वीडियो में बोला इसको पीलिया हो गया, और इसने एक क्लैरिफिकेशन दी, देखो सिर्फ पीलिया हुआ है, क्योंकि मैं 6 महीने से बोल रहा था कि अपने भाई को बचा ले,
ये झाड़ फूंक वाले बाबा के पास मत जा, मैं तेरे को अच्छा डॉक्टर बताऊंगा, वो ठीक हो जाएगी, मेरे पास नहीं आएगी। अच्छा, अब आपको पता था ये सब? मैंने पहले वीडियो डाली हुई है ओके। कि तेरे भाई को खुद पी लिया है, तू ऐसी बातें क्यों करती है? तो दीदी अब मेरे को बताओ, आप मेरे एक मिनट मेरे को बताओ, तो खुद ये कह रही है तेरा भाई खुद इतनी शराबें पी पी के उसका ये हाल है, हम समाज को खराब कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बिल्कुल। एंड हाउ कम अल्कोहल इज गुड? हाउ कम अल्कोहल इज गुड? कोई मेरे को समझाए। और भारत में ये इलीगल है कि अल्कोहल को आप प्रमोट करें, प्रमोट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। नहीं। मैंने कोई इसकी कंप्लेंट कहीं मैं तो ये चाहे सामाजिक तौर पे इस चीज़ को सुधारा जाए। हर चीज़ को हम पुलिस स्टेशन में जाके नहीं सुधारना चाहिए हमें। हाँ, एक आदमी का अपना मॉरल भी होता है कि भाई हमें क्या बोलना है, उनको क्या नहीं। मॉरली हम ठीक करें। हाँ। और वो सुधर जाए, बात ठीक है, हमारा तो काम है समाज सुधारना, हमको किसी को जेल में नहीं पहुंचाना। समझे मेरी बात? फिर उसके बाद ये वाली बातें होगी, आज भी नहीं सुधरी है। आज भी तिवारी जी टॉक्स, थैंक्स टू तिवारी जी, आज भी कहती है अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांग। अगर बुरा लगा अब तो मान ले, तेरा भाई चला गया, तेरी माँ की मैरिड लाइफ खराब हो गई, और कितने बुरी चीजें देखेगी तू। हाँ, अल्कोहल इज ए नेचुरल सॉल्वेंट, होम्योपैथी की हर मेडिसिन मिलेगा, दैट्स फाइन। लेकिन आप उसको पियोगे तो जल जाओगे अंदर से। पी के देख, तू पी के देख, बिना कुछ खाए पिए एक बार पी के देख, 30 ml, ना जल जाए अंदर से तो बताना क्या फील होती है। समझ में नहीं आती, लोगों को ऐसे प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज, भगवानों के प्रति गलत बोलना, भगवानों के नाम लेते हुए भी अच्छी तरीके से ना लेना। माता लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी। अभी तक इसने माफी नहीं मांगी, भगवान देख रहे हैं ऊपर, भगवान ही माफी दिलवाएंगे इसके मुंह से, क्योंकि हर बात की माफी भगवान ने दिलाई है, मैंने नहीं दिलवाई। माता लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी, माता लक्ष्मी को इस प्रकार से पूजना। वो कार्तिक को खिलौना दे दो, भगवान कार्तिक देवताओं के सेनापति, महादेव के सबसे बड़े पुत्र, क्या बात करती है। गणपति जी का नाम ठीक तरीके से नहीं लेना, भगवान शिव, माता पार्वती का नाम ढंग से ना लेना, शिव पार्वती का गठबंधन करा दो, इस तरह से बोलेंगे। ये पता नहीं क्या क्या बोलती है, मेरे को तो याद ही नहीं रहता मैंने इस पे क्या क्या रीलें बनाई थी। और ये घर में कोई काम करके राजी नहीं है। सर, तो रील बनाएंगे तो काम कैसे करेंगे? लोग, बिल्कुल सही बात है, उसके आता हूँ मैं आपको, कि सुबह 3:30 बजे त्रिलोकपुरी से लड़की आती है मेकअप करने, किचन ये गई नहीं। क्यों नहीं गई किचन? क्योंकि ये कहती है दालचीनी में दाल भी है, चीनी भी है। इसको इतना नहीं पता। और ये बताती है कि किस तरह से जो है एक अच्छी गृहिणी के बारे में पता चले कि 10:30 बजे आपके घर पे कोई आए तो वो फटाफट वो दूध फाड़ के पनीर बनाए, और ना उसके पास दूध 10:30 बजे, जरूरी नहीं है कि रात को 10:30 बजे के पनीर, और वही बना के खिलाया उसको। पहले तो उसको बुलाया, अरे भाई इधर आ, 10:30 बजे आ रहा है, अब डिनर करेगा तू? जबकि सनातन पद्धति के अनुसार तो सनसेट के बाद खाना ही नहीं चाहिए। वो नहीं पता इसको कछु नहीं पता। मंत्र बोलेगी तो वो उल्टे सीधे बोलेगी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें होगी। एक तो समाज, एक भगवान, धर्म। इसके बाद जो चीज रह जाती है वो है देश के प्रति भी इसके जो समझ है ठीक नहीं है, और इसको पता ही कुछ नहीं है। बोलते हैं मेरे कनाडा से संबंध ठीक नहीं है, उमंग तेरे जाके कनाडा से संबंध ठीक नहीं है। वो मेरा से कनाडा के संबंध का क्या लेना देना? 2018 से मैं तकरीबन हर साल कनाडा जाता हूँ, कई बार 1 बार, कई बार 2 बार। तो मेरे संबंध खराब हैं तो मैं कनाडा कैसे जाता हूँ? वीजा ही नहीं मिलेगा। अबे भाई बिना वीजा के तो मैं जा नहीं रहा। फिर मैं उनके पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, वो मेरे को वहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहा हूँ, वो मुझे वहाँ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं वहाँ के MLA MP से मिलता हूँ जाके, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके खालिस्तानियों से सही संबंध नहीं है। भाई मेरे क्यों होंगे खालिस्तानियों से सही संबंध? भाई क्यों होंगे मेरे खालिस्तानियों से सही संबंध? मैं तो भारत देश का नागरिक हूँ ना। फिर ये उसके बाद जो है, ये ज्योतिष को नहीं जानती। इसने खुद बोला
कि मैं ज्योतिष को नहीं जानती। ये बातें तो मेरी माँ और नानी बता दिया करती थी, उनको भी तो ज्योतिष नहीं आती तो मैं भी ऐसे बता दिया करती हूँ। और मैंने ये प्रूव कर दिया था कि इसने जब उन्होंने बर्थडे की तिथि और वार बताया, दोनों गलत बताए हैं। ये बोल रही थी कि मैं शनिवार को पैदा हुई हूँ, जिस दिन भगवान शनिदेव पैदा हुए थे, ये मंगलवार को पैदा हुई है। वो 78 को याद में 30 मई 1978 ऐसा बता रही थी शायद। अगर मैं 30 मई 1978 को पैदा हुई हूँ तो बताइए मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस तरह की बातें करती है, इसको पता ही नहीं चलता ये बोल क्या रही होती है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत झांकते हैं? उनको आप पर्सनली आइडेंटिफाई करके एक एक चीज बोलते हैं। नहीं, It's good. नहीं, आपका वीनस नहीं खराब होता फीमेल्स को नहीं, बोलने से? वीनस कैसे खराब हो रहा है मेरा? नहीं, हमारे धर्म में ये तो कहीं ना कहीं है कि शुक्र फीमेल है तो उसका रिगार्ड करो, किसी भी रूप में है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे कोई भी नहीं, है। सामाजिक तौर पे ही है कि माता जी का और बहनों इत्यादियों का हमने सम्मान करना ही है। मेरी तो बड़ी बहनें हैं सारी, 6 की 6। 6? हाँ हाँ, जी। आपकी अपनी सिस्टर 6? हाँ, मैं अपनी सगी बहनों की अभी तक बात कर रहा हूँ। अभी तो हाँ 6 की 6 जो है मेरे से बड़ी हैं। हाँ। मेरी तो आदत ही पड़ गई है कि कोई 20 साल की लड़की भी मेरे को फ़ोन करती है, बोलती है, तो मेरे मुंह से निकलता है, हाँ बताओ दीदी। तो बिल्कुल। दीदी बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने दीदी ही बोला है। माता की तो मैं इज्जत करता ही हूँगा, ठीक है। और मैं लड़ी जो है ये स्त्रियों के लिए है। सॉरी, मैं पहले भूल गया बताना, क्योंकि इसकी एक छोटी बहन है जो 2400 घंटे स्त्रियों का वशीकरण की बात करती है, और उसने मेरे ऊपर केस किया हुआ है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कि मैंने इसको एक्सपोज किया है वशीकरण के लिए, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो है मतलब जो है मेरे को दुख देती है वो चीज। दीदी, स्त्री ही परिवार को बनाती है, स्त्री ही जननी है, स्त्री समाज को बनाती है। जब समाज को बनाती है देश को ही वही बनाती है। सर, कुछ ट्रेंड है आजकल वशीकरण का, पति नहीं सुन रहा, पति को वशीकरण कर लो, ये नहीं सुन रहा। मुझे लगता है ये रील्स इतनी वायरल हो जाती हैं बेवजह, जबकि कोई सेंस नहीं है उनका। नहीं, मेरी पत्नी ने तो वैसे ही मेरे को वशीकरण कर रखा है। वो तो हिंदुस्तान का हर आदमी वशीकरण में अपनी हाँ ना, पत्नी तो सिंपल सी बात। अगर आपको गृहस्थी अच्छे चलानी है तो यही एक मूल मंत्र है। नहीं, वशीकरण का क्या मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे मेरे फादर किया करते थे वैसे ही मैं करता हूँ। कि मेरी मदर बेड रिडन हो गई अपने लेट डेज के अंदर, है ना, शी वाज 76। तो मेरे पिताजी की आदत थी कि पैसे जब भी आते थे ना, मेरा गैरेज था तब, तो जो भी पैसा इकट्ठा होता था मैं पिताजी को दे दिया करता था। पिताजी उठा के माताजी को आके देते थे। तो माताजी बेड पे थी, तो जैसे पिताजी देते माताजी उनको बोलती थी उधर रख दो ना, मैं अब उठ थोड़ ना सकती हूँ। तो मेरी सिस्टर खड़ी थी तो बोलती है, आप पिताजी ऐसे क्यों दे रहे हो जब आपको पता है? बोलते इसको ना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज भी मेरी पूछ है, अगर मैं ही सीधा डाल दूंगा ना पैसा वहाँ पर तो इसका ना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। ये सीखा है अपने माँ बाप से। इनको क्या पता है कि हम कौन लोग हैं, हमारे खानदान के और हमारी फैमिली के क्या विचार हैं। मैं नहीं कहता कि हम ही सबसे बड़े हैं, बट व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर एंड फ्रॉम माय मदर एंड फ्रॉम माय सिस्टर्स। क्योंकि मेरी बहनें भी जो हैं मेरी माँ के बराबर हैं। मेरी जो पहली सिस्टर हुई थी वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुई थी, दूसरी तो खैर दिल्ली में हुई थी, बाकी तो सब दिल्ली में हुई है। तो वो भी तो मतलब मेरी माँ के बराबर की है, 2 को छोड़ के। एक 3 साल बड़ी हैं, एक मेरे से 6 साल बड़ी हैं, बाकी तो मेरे से 17, 16 और 15 साल बड़ी हैं। आप बताइए। और हाँ, जो मैंने जिनका नाम लिया, मैंने 5 बताई ना, तो छठी जो हैं वो मेरे पैदा होने के बाद हैं, वो भी मेरे से बड़ी मेरी माताजी ने गोद ली थी। अच्छा। मेरी माताजी को मतलब जो है मतलब सुख ही नहीं मिलता था, उनको लगता था हर 2-4 साल के बाद एक बेटी होनी चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद एक अडॉप्ट कर ली। हाँ। पर सर, हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत नाम है ऐसे। 2019 में कोविड के बाद एकदम जैसे बाढ़ कहते हैं ना, ज्योतिष, जो अच्छे ज्योतिषी थे उन्होंने ज्योतिष छोड़ दी,
ये रील्स और वायरल्स देख के कि हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, हम नहीं कर सकते नहीं, ये 2020 वाले जो हैं बाद में जितने भी आए हैं, इनका ज्योतिष से कोई लेना न देना। इन्होंने ऐसा मोड़ एक दे दिया है कि लोगों को लगने लग गया है कि यही ज्योतिष है। यही तो मुझे भी लोग, जैसे आपने बोला ना, बड़े ज्योतिषी, हाँ। तो लोगों को भी ये लगने लग गया है कि आई एम ट्रोलिंग द बड़े ज्योतिषी, और उसके पता नहीं कोई कंधे पे चढ़ के मैं पता नहीं क्या पाना चाहता हूँ, दैट डू नॉट नो हु आई एम। मैंने कभी अपनी गाल बजाए नहीं, कभी अपनी छाती ऐसे चेस्ट थंपिंग की नहीं। एंड यू नो फ्रॉम हाउ लॉन्ग आई एम बिन टीचिंग। यस सर। मैं अपना शांति से अपना पढ़ाता तो मेरा कोई ना लेना ना देना अपनी मस्ती में। बट ये जब मैं गंद देखने लग गया, मैं कहा भाई ये ना चल बे। अब आप उसको देखिए, एक नई आपने देखी होंगी मेरे ख्याल से, मेल्स में तो वो बहुत ही फेमस है एस्ट्रोलॉजर। ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। आप इतनी अच्छी शिक्षा को बदनाम कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो आप और क्या बोल रहे हो? वो चक्कर चलाने वाली वही जो है, नहीं, निधि चौधरी। हाँ वही चक्कर चलाने, मैंने बताया अच्छा, था। चक्कर। हाँ भाई ये चक्र है, ये चक्र यहाँ पर चक्कर है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा 2 पत्थर लेके, मैं कहा भाई यहाँ भी हमने भी लगा लिया, ले चक्कर चक्कर। फिर मैंने ना, वो मेरा स्टूडेंट था तो मैं कहा फटाफट फ़ोन कर, तो उसने फ़ोन किया तो मैंने दिखाया, देखो उस पर मैंने नाम लिख दिया चक्कर चलाने वाली लड़की। तो मैंने कहा देखो चक्कर चलाने वाली लड़की का फ़ोन आ गया, अगर आप यूँ चक्कर 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 कहते हैं, शी इज़, you will be surprised to know that she is advocate in Delhi High Court. या हाँ जी, या आपको पता है ना, मेरे को सब पता होता है। मतलब वो हाई कोर्ट की एडवोकेट हो के ये हाल है? She is advocate of Delhi High Court. I am repeating again, and I am surprised कि आज तक जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं, उन्होंने इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया? सीरियसली सर, ये तो बैन होना चाहिए इसका। तो मतलब उसने एक कम्युनिटी बनाई हुई है स्पेशली। अगर आपने कभी कमेंट्स पढ़े हों उसके नीचे तो आपको शर्म आ जाएगी। नहीं, शर्म तो हमें आती नहीं ना। हम तो बेशर्म से लोग हैं, बताओ। मतलब वो दिखा क्या रही है, बोल क्या रही है, इसका ज्योतिष से क्या लेना लेना है? ज्योतिष का एक शब्द नहीं पता उसको। नहीं, ज्योतिष का लेना देना क्या है? मंगल, आपने देखा ना मंगल कैसा था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। वो लाल कपड़े पहन के, बाकी तो सब सामान दिख ही रहा होता है कि वो मंगल को कैसे ठीक करना होता है, ये क्या करना होता है। तो उसका मेरा एक वीडियो जो है, वो एक एक्टिविस्ट है गुड़गांव में, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने लगाया था। ये अच्छा किया, मतलब मेरे को कहा कि भाई अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा किया, इनको जो है सर इन लोगों को डर नहीं लगता? इनका समाज, इनका परिवार, इनके रिश्तेदार सब देखते हैं। दीदी मेरे को यही बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे अरविंद सूद सर थे नहीं हैं, तो उन्होंने मलाइका अरोड़ा के साथ एक किया शो, फिर एक उसने वो किताबें बहुत सी, वो क्या शिल्पा शेट्टी जिसका हस्बैंड जो है नीला चलचित्र सा बनाता है, फिर एक है वो सोनू सूद सा है, इन तीनों के साथ शो किया। और सोनू सूद ठगी के केस में, मतलब 20 करोड़ के केस के अंदर अभी उसको छापा पड़ा था। मलाइका अरोड़ा, वो आपको पता है, छैया छैया। ये कौन है? ये शिल्पा शेट्टी। इन तीनों में से किसी एक के साथ खड़े हुए अगर मेरी फ़ोटो भी आ जाए, बताओ दीदी, मेरे घर में मेरी बहनें भी आएंगी क्या? नहीं सर, वो तो आप अवार्ड ले रहे हो तो ठीक है। किन से अवार्ड ले रहे? इनसे? हाँ, तो लोग बुलाते हैं। मलाइका अरोड़ा से अवार्ड लूंगा मैं? हाँ। हे भगवान, ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे। हे भगवान, भाई मैं दीदी अवार्ड लूंगा अगर मैं सोचूंगा तो या तो मैं कोई बड़े एजुकेशनिस्ट से लूंगा, किसी वाइस चांसलर साहब से लूंगा, कोई प्रोफेसर से लूंगा, कोई बड़े अच्छे पॉलिटिशियन जिनको मैं मानूंगा कि भाई मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये अपने योगी जी हो गए, तो मैं तो उनके चरण भी छूने को मिल जाए। हमारी प्रथम नागरिक आदरणीय प्रातस्मरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के चरण पखार लूंगा, मुझे नहीं चाहिए अवार्ड यार इनसे भी, मैं इनसे लूंगा, इनसे। ये क्या बोल रही हैं आप? ये क्या कह दिया? क्या प्राचित करूं? किताबें बहुत सीख रही, इनसे लूंगा अवार्ड में, इनसे। इससे तो ये आई थी, क्या नाम है इसका, ये शिल्पा शेट्टी, इसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, जबकि
इसका मैंने अवार्ड फंक्शन बंद कराया था अशोक होटल के अंदर। ये झूठी डॉक्टरेट देने आई थी, इसने झूठी डॉक्टरेट देने आना था, तो हमने इसकी पुलिस कंप्लेंट की। तो ऐसा ही साहब ने बोला कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं ये झूठी डॉक्टरेट दे रही है 5 स्टार होटल के अंदर। डॉक्टरेट 5 स्टार होटल के अंदर मिलती है। आप पता करो कौन सी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में देगी, कहीं और देगी जाके। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पीएचडी मिल रही है तो कौन देता है पीएचडी? शिल्पा शेट्टी आके देती है, सन्नी लोनी आके देती है, महिला शरारत आके देती है, मलाइका अरोड़ा आके देती है। अनपढ़ों से दिलवाएंगे क्या? और इस तरह के कैरेक्टर के लोगों से दिलवाएंगे जिनके अपने हस्बैंड नीला चलचित्र बनाते हैं। ठगी के केस हैं इनके ऊपर। अरे दीदी क्या कर रहे हो आप? क्या चल रही है ये? इनसे अवार्ड लेंगे हम। सर दुनिया तो उन्हीं से ले रही है ना। अब दुनिया की ऐसी पर दुनिया दीदी आप अपनी समझ से समझती है, मैं अपनी समझ से समझता हूँ। रीज़न बताऊँ आपको क्या? मैं पहले जीजा जी he did M.Tech from Moscow in 1960s. He was design engineer in HMT. जो रॉकेट उड़ते हैं ना, रॉकेट, सबसे पहला रॉकेट किन्होंने उड़ाया था? किन्होंने उड़ाया था? ठीक है, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने। अब जो रॉकेट उड़ेगा तो आप जानते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर उसको खड़ा किया। उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा, वो डिज़ाइन करने वाले हमारे जीजा जी। नेहरू प्लेनेटोरियम जानते हैं दिल्ली, वो डिज़ाइन करने वाले वो। कार्ल ज़ाइस के उसके अंदर वो लगे हुए हैं लेंसेस। ठीक है, कार्ल ज़ाइस जो लेंसेस में जानते हैं दे नो व्हाट इज कार्ल ज़ाइस। ठीक है, मैं दूसरे जी रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं तीसरे जी 11 साल प्रिंसिपल रहे भारतीय विद्या भवन मुंबई के अंदर। भारतीय विद्या भवन का कॉलेज है, दैट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ भारतीय विद्या भवन, जिसका फाउंडेशन स्टोन महात्मा गांधी जी ने रखा था। जिसको स्टार्ट करने वाले के.एम. मुंशी जी थे in 1938, not 39. He was PhD in संस्कृत। मेरे चौथे जीआई जो वो बीना में डॉक्टर है। मेरे 5वें जीआई आईटी इंजीनियर। ठीक है, छठे जीआई जो मैं अडॉप्टेड हुआ वो सिस्टर के जो जीआई हो गए वो आर्टिस्ट। ये तो मैं अभी जीआई की बात बता रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ब्यूरोक्रेट, she was also PhD in, ठीक है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट में 8 साल वो डायरेक्टर रही। सब उनको जानते हैं। शी वॉज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी जी। सेकंड मेरी जो सिस्टर है वो पीजीटी रही मैथमेटिक्स में। थर्ड जो है वो MM में। फोर्थ डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। फिफ्थ भी टीचर रही है। सिक्स्थ वो मेरी वो जो हम अडॉप्ट किए वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं रही, लेकिन ऑफिस में वो उन्होंने भी काम किया। और उनके जो बच्चे हैं वो पोस्ट PhD कर रखे हैं उन्होंने। मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आता पढ़े कितने, क्योंकि मैं ही सबसे नलायक हूँ। वही मैं सोच रही थी सर, आप कैसे? मैं सबसे नलायक हूँ। मेरी मत पूछ लेना प्लीज। मैं जब इतनी बता दिया तो मेरी मत पूछ लेना प्लीज। मैं तो खुद घर में सबसे नलायक हूँ। जब मैं इनकी पढ़ाई देखता हूँ अपने बच्चों की, ठीक है, तो मेरे एक भांजे की जो वाइफ है, शी इज वर्ल्ड नोन नेफ्रोलॉजिस्ट। अब जो सब सोच रहे होंगे उनको नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं पता होगा, और मुझे भी तब पता चला जो वो बनी। मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आई सर्जन होते हैं ना? नहीं, आई सर्जन नहीं होते, किडनी होती है। ठीक है ना। अब वो वर्ल्ड ओवर घूमती है, लेक्चर्स देती है जाके। भांजा तो डॉक्टर है ही, भांजी मेरी डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। ऑल 4 दे आर इन US। नो, दे आर इन US, या मेडिकल लाइन ऑब्वियसली US। तो उनका जो बड़ा भाई मतलब कज़न ब्रदर, वो
बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये डन पोस्ट पीएचडी इन शिकागो। उनकी वाइफ भी, शी इज़ हेड ऑफ बायोटेक इन गंगाराम हॉस्पिटल। ठीक है भाई, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा तो खुद अब कितने याद करूं मैं भी, मेरा घर इतना भरा पूरा है, मैं क्या आपको बताऊं। उनके बच्चे भी अब इतने बड़े हो गए, इतने पढ़े लिखे, इतने टैलेंटेड हैं, मैं तो खुद देखता रहता हूँ। मैं अपनी दीदियों को कहता हूँ, दीदी ये तो यार हमको डिप्रेशन में डाल रहे हैं बच्चे, ये इतने समझदार, इतने ज्ञानी, इतने वाइज कैसे। आपसे वो लोग ये नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हो ये, और मैं ये इन लोगों से अवार्ड लूंगा, मैं अपने जो है भांजे के बेटे से ले लूंगा। हाँ, वो खुद हैरान होते हैं, ये मामा जी यार क्या करते रहते हैं। हाँ, ये आप क्या कर रहे हो ये सब। हाँ, मैं उनको यही बता दूं, मैं कहा बेटा समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज सुधार का काम करो, बुढ़ा आदमी क्या करूँ। सर जैसे हमने शुरू में पढ़ा, या हमारे बड़े लोग कहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की छोटी मत करो, दूसरे की नहीं बिगाड़नी, आप अपने आप को इतना आगे ले जाओ कि ये पीछे रह जाए। आपकी बात नहीं, ठीक है आप तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आप औरों की बिगाड़ रहे हैं? किसकी क्या बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो समाज सफाई का काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो कोई एक विष्णु जी के अवतार थे परशुराम जी, हाँ, वो फरसा लेके क्या करते रहते थे? तो आप वो मुझे नहीं पता जी। मुझे तो बड़े अच्छे से लगते हैं मुझे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था धर्म के राह पे चलना, और जो भी गलत कार्य किया उनका नाश करवाया उन्होंने, भगवान कृष्ण ने नहीं करवाया। तो क्या मैं भगवान कृष्ण को फॉलो ना करूं? आज वक्त वो आ गया है कि आज महाभारत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं हल निकलेगा। अगर माता लक्ष्मी जी की बारे में गलत बताया जाएगा, उनकी आरती को बंद करवाने की साजिश होगी, मुझे नहीं पता ये औरत किसी मुसलमानों की या किसी और धर्म के लोगों की सुन के ये बातें करती है। तो मुसलमान, मैंने नाम बात यूं कही क्योंकि मुसलमान इस प्रकार से पूजा करते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान इस तरह का करते हैं, लेकिन हम तो यूं ही करते हैं। वो इस तरह से करें, वी फुली एक्सेप्ट देम। सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना धर्म है, हम उनके धर्म को आदर करते हैं, लेकिन हम यूं नहीं कर पाए ना। तभी तो मेरे पेरेंट्स खैबर पख्तूनख्वा से दिल्ली आए थे। तो दीदी मैं क्या करूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए। अगर आप मुझे सही दिखा सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूं। सर मुझे लगता है आप अकेले क्या कर लेंगे इतने, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ। चलो फोड़ के दिखा देंगे फिर। क्या दिक्कत है, क्षत्रिय हूं, फोड़ के दिखा देंगे। आपने बार बार एक बात कही कि वो रात को मेरे घर आए, इतने लोगों को लेके आई, और वो कहती कि मैं तो कहीं भी नहीं कुछ किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा कि मेरे अपने 13 मिलियन फॉलोअर्स आ जाओ, ये मैं आपको लोकेशन दे रही हूँ, और ये राक्षस आज मरेगा। इसका क्या मतलब निकलता है, मैं तो हिंदी जानता नहीं। मेरे को राक्षस कह रही है कि किसी आते जाते को कह रही है, आप मेरे को बता दो। दूसरे जो है वो एक फ़ोन के ऊपर है, फ़ोन के ऊपर वो वाई राखी से बात कर रही है। अब आप मेरे को बता दो इसका क्या मतलब है। फिर ये बोलती है मेरे बच्चे जो हैं लाइव सेक्स देखते हैं, उसी 21 मिनट के वीडियो में जो इसने मेरे घर के बाहर बनाई है 22 नवंबर 2025 को रात को 8 बजे के आसपास। मेरे बच्चे लाइव सेक्स देखते हैं, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आपको पता चला, आपने आके लाइव में मेरे घर के बाहर आके बताया। अब आप मेरे को ये बताओ कि मेरे बच्चों ने लाइव सेक्स कहाँ देखा। मेरी आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है। वो लाइव सेक्स जो है वो किसी बड़े स्टेडियम में तो हो नहीं रहा, वो बंद कमरे में हो रहा था। ऐसे ही होगा ना कि सड़क पे किसी पार्क में भी तो नहीं हो रहा होगा। तो आप वहां पर होंगी, तो आप वहां पर किस पार्ट में थी? आप किस पार्ट में थी, हमें समझा दो। या जो वहां पर पार्टिसिपेंट्स थे उनको आप कैसे जानते हैं?
और ये अड्डा जो है कहाँ है, जहां पर ऐसा होता है इस अड्डे को बंद कराना जरूरी है दीदी, क्योंकि इसकी तो पेमेंट दी होगी मेरे बच्चों ने। तो पेमेंट ली, अब मेरे पैसे खराब हो रहे हैं दीदी, मेरे बच्चे मेरे से वो जो है अमरूद खाने के पैसे मांग के लेकर जाते हैं और जाके ये दिखाते हैं, और इतना सस्ता काम है और मेरे को पता भी नहीं चल रहा, इतने सस्ते में कर भी क्यों रही हो आप। आप देखें कि झूठ बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। और मेरे लिए अगर आपने झूठ बोलना है तो बिना सोचे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपका क्या होने वाला है वो आप देख लो। फिर आपके पीछे क्या होगा आपको नहीं पता। नहीं, मैं किसी का कुछ करने नहीं वाला दीदी। हाँ। मैं आई हैव नेवर टेकन लॉ इन हैंड, नेवर इन माय लाइफ। क्योंकि ये इसकी जो बड़ी बहन है वाई राखी, इसने भी मेरे भी कई बार सुपारी दी है। एक तो मयंक खुशवाहा को दी थी, जिसका वो चैनल है मिस्टर हाई थिंग। दूसरा अभी दी 16 जनवरी 2026 को। एक बंदे का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नंबर भी डाला हुआ है, फेसबुक पे भी डाला हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। भाई यहाँ से फ़ोन आया, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस हूँ और मैं मयूर विहार डीसीपी साहब का पीए हूँ। अच्छा। और आप वाई राखी के बारे में सत्य बोलना बंद कर दो तो वो भी आपको रेपिस्ट बोलना बंद कर देगी। मैं कहा वो मेरे को रेपिस्ट बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। आप अमरूद को टमाटर बोलोगे तो कहते रहो ना यार, वो तो है तो अमरूद ना। तो मैंने तो कभी आज तक नहीं बोला हाँ भाई तू कह दे रेपिस्ट, ठीक है। वो दूसरी इसकी छोटी बहन भी कहती है कि मैंने जो है अपनी जो स्टूडेंट के कपड़े उतार लिए। तो बजाओ कमाल है, उसने उतरवा लिए, तो उसको अपने नहीं उतारने आते थे, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर मैंने ये बोला हाँ जो उतार लिए, तो फिर आपने उसके बाद आंखें बंद कर क्लाइमेक्स के सीन के बारे में, फिर तो आगे तो मैंने बताया क्यों नहीं, ठीक है। आगे फिर वीडियो उस पर नहीं जाते। तो वो जो धमका रहा था, तो मैं कहा भाई उसने जो बोलना है बोल दे, मैं सत्य बोलने से नहीं रुकने वाला। तो बोलता है आप नहीं बोलो, नहीं बोल मतलब रुकोगे ना। मैं कहा भाई सुबह उठ के मैं वीडियो बनाया करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या बोलना होता है। मैं तो अपने आप की नहीं सुनता भाई, तेरी बात क्यों है, काहे बात को सुनूंगा। तो बोला मैं फिर कल 17 जनवरी को तेरे को सबक सिखाऊंगा। अच्छा। मैं कहा प्लीज़ आज ही कर दो, आप तो पुलिस में हो। बोला नहीं मैं तो कल करूँगा। तो मैं विदिन 45 मिनट्स, उन्हें 16:08 पे मेरे को कॉल आई थी, 7 मिनट की कॉल है, और मैं 16:55 पे मेरे ख्याल वो उधर था पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिख के। अब पता चला कि ये मेरे तकरीबन घर से वॉकिंग डिस्टेंस में पीछे फौजी मार्केट में रहता है और अपने घर का ताला बंद करके तब से भगा भगा फिर रहा है। अब बताओ ये हालत है इनकी। ऐसे तो कमज़ोर से आदमी है, बट इट इज़ अ बिग क्राइम कि आप पुलिस वाला बन के किसी को धमकाते हैं। तो मेरे हिसाब से 13 लाख लोग ये हो गए, बहुत लोग हैं आपके पीछे। ये बाकी ये हो गया कि खुशवाहा भी कह रहा था कि मैं जो है तेरी मतलब डायमंड की दुकान लूटूंगा आके, बाकी उल्टे सीधे केस करूंगा वो। तो कुछ भी हो तो कुछ भी सकता है, हम रूल आउट नहीं कर सकते। देयर कैन बी 0.01% समथिंग कैन हैपन, बिकॉज इट हैपन इन 2023 ऑल्सो। 2023 के अंदर मेरे को धमकियों के फ़ोन आने लगे। तब मैं दिल्ली में रहता था, तब मैं वहाँ पर जाके मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तुरंत, विद इन 10 to 15 मिनट्स। वो फ़ोन नंबर मैंने दिल्ली पुलिस को दिया, दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं किया। मैं डीसीपी, जॉइंट सीपी तक गया, बाद में जाके उन्होंने एक एनसीआर काटी। अब आपको डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसी साल नवंबर में लोगों ने मुझको जो है घेरा, मेरी कारों को। फिर बहुत लोग जब घेर लेते हैं कार को, फिर दीदी क्या होता है आपको पता है। फिर सेल्फ डिफेंस के अंदर जब उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया, तो सेल्फ डिफेंस में एक गलती से किसी की उंगली टूट गई हाथ से। अच्छा। और फिर वो नीचे गिर गई,
तो मैंने उसको उठा के दे दी, मगर प्लीज़ लगवा सर लेना उंगली please। टूट गई, गिर भी गई? हाँ, टूट के गिर अब टूटेगी तो गिरेगी ना नीचे, तो गिर गई। फिर मैंने उनको दे दी। मैं कहा भैया अब आप हाथ ऊपर ऐसे करके, क्योंकि खून बहुत निकलता है ना दीदी, हाँ। खून निकलता है तो कहीं डेथ ना हो जाए, तो फिर मैं तो डेथ का मुकदमा लग जाएगा। तो मुझे तो खुद जब भी आप इन्हीं लोगों के पीछे थे जो आपके पीछे केस नहीं, हुए? वो फिर दूसरा अच्छा, जब उस समय दूसरे मेरी लोगों बुक कॉपी हुई थी, तो उसके बाद क्लेश हुआ था ये। के- तो कलेशों का और आपका कुछ प्रेम है क्या? मुझे नहीं मालूम, वो मेरी बुक कॉपी हुई। हम्म, वो के.एन. राव साहब हैं, आप जानते हैं, भारतीय विद्या में पढ़ाया करते थे, तो उनका एक चेले ने मेरी बुक कॉपी की थी, तो उनका नाम उसने लिखा था उस बुक पे कि भाई मैंने इनके आशीर्वाद से किया है। फिर उसके बाद मैंने उन पे एफआईआर कराई, वो भी पौने 3 साल के बाद जाके हुई। उसके बाद ये क्लेश शुरू हो गया, ये नया क्लेश शुरू हो गया। अब उसके बाद फिर जब वो बाकी भी पिट गए, अब बाकी पिट गए, फिर मेरे पे केस हो जाता है। अब मैं क्या करूं? अब कुछ अगर होगा, अब बात को समझो कि अब ऐसे केस में फिर अगर मेरे को घेरा जाएगा, अब मैं किसी को मारना नहीं चाहता। देखो, मारना मैं पहले भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर हरियाणा पुलिस मेरे पे केस फिर लगा देगी। अब मैं सारी ज़िंदगी का केस ही में पड़ा रहूँ, क्या करूँ, जाऊँ कहाँ? आपकी फैमिली क्या कहती है, आपकी वाइफ, बच्चे, कि ये क्या फालतू के कामों में लगे हुए? नहीं, फालतू के काम में मेरी वाइफ तो कहती है कि कोई तो समाज को सुधारेगा ना, वो तो बेचारी वही कहती है। उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे। बच्चे मेरे, मैं कहा बेटा तुम अपना खेलो, तुम क्या करना है तुम्हें, तो अपना मतलब काम धंधा करो। वो अपना काम धंधे में मस्त है। पर सर आप टाइटल बड़े अच्छे देते हैं, आप बोलते तोती की माँ। नहीं, उसने खुद कहा कि वो उसका क्या नाम, एंड शी चार्ज लॉट ऑफ फीस। नहीं, फीस लोग दें, किस चीज़ के लिए देते हैं, किसके लिए देते हैं, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं। इट इज़ वो उसने उसको खुद कहा था कि लेट मम्मा टॉक, उसका नाम भूल गया, तोती का मैं। तो मैंने कहा तोती की माँ। अच्छा, पहले मुझे लगा तोता है, अच्छा, तो पहले मैं गलती से उनको तोते की माँ कहता था, अब तोती की माँ। तोती की माँ बोलते हैं। तो आपकी ऐसे कितने लोगों की लंबी लिस्ट है जिनको आप जो भी सामने आया था, अभी नहीं आया है, अभी मैं रास्ते में बनाता हुआ आया हूँ वीडियो। वो उज्जैन के मंदिर, सॉरी, अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा, तो उज्जैन में बता रहे हैं कि हमारा कोई आश्रम सा है, और ये जो आप नोटों की बारिश देख रहे हैं, तो ये हमारे गुरुजी ने करवाई है। तो मैंने उस पर वीडियो आते ही बना दिया। अब जो भी दीदी गलत करेगा, नोटों की बारिश ऐसे होती है। आपके पास कहाँ से आ जाते हैं वीडियोस? हाँ, हाँ, टाइम कहाँ से मिल जाता है आपको इतना? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार बात है। मुझे कुछ ही नहीं करना पड़ता। अच्छा। आप कहते हैं ना कि मैं अकेला कर रहा हूँ, तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ है। एक तो मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, विकास रखेजा, नहीं डरता वो किसी से भी, मेरी तरह। अच्छा। विनय, वो भी नहीं डरता किसी से, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इस तरह मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं साथ में। मेरे को अपना फ़ैन कहते हैं वो, या कई मेरे को सोल्जर भी कहते हैं कि हम आपके सोल्जर हैं, लेडीज़ हैं उनमें ज़्यादातर। वो मेरे को क्लिप्स काट के दे भेज देते। देते हैं। बोलते गुरुजी ने इसने नहीं ये कह दिया। मैं कहते यार गुरुजी मत क्या करो यार। मेरे यार बड़ी भाई गुरुजी, डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। देखो, गुरु की अगर बात आएगी ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, समर्थ गुरु रामदास जी हैं, गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु नानक जी हैं, गुरु अंगद देव जी। हमें उनसे, वो हमारे गुरु जी। हाँ जी, आप ममता जी के पॉडकास्ट में गए थे, कोई इशू था, तो मैंने वो पॉडकास्ट भी सुना था। उन्होंने कहा कि सर आपने पहले भी उनके साथ किया था शायद। हाँ जी। तो कि आपने ये बात क्यों कही, मुझे ही ट्रोल कर लिया कि मेरे पॉडकास्ट में किसी ने आके कहा। नहीं, मैंने वो एक अंकल जी से थे, वो साधु सुधु से बने फिर रहे थे, तो उन्होंने कहा था 10वें सूर्य के पर एक प्लेनेट पे मैं पहुंच गया, फैक्ट्री एरिया था, फलाना ढिमकाड़ा। तो मैं ये कैसी बातें कर, दीदी नियरेस्ट जो सन है, भाई सब सुन लो मेरे दोस्तों, कि दैट इज़ अल्फा सेंचुरी विच इज़ 4.1 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। ठीक है ना?
ये 10वें पे पहुंच गए, वहाँ पर फैक्ट्री एरिया में पहुंच गए। तो वहाँ पर कोई कार खरीदने गया था वहाँ पर, या कोई फैक्ट्री का उद्घाटन करने गया था, किस लिए गया, वहाँ क्यों उतरा? वह एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकता था। और तू ऐसे चला जाता है। और फिर वहाँ से ना फिर फ़ोन आया ममता दीदी का। अब वहाँ पर तो जियो का नेटवर्क चलता नहीं, तो मैंने वो चप्पल उठाई थी, वो चप्पल उठा के मैं ऐसे लगाया, मैं कहा फिर सुनते, हाँ ममता दीदी मैंने 10वें सूर्य के वाले सोलर सिस्टम पे हूँ, मैं भी आ जाऊँगा। तेरी अपनी कोई पर्सनल वंदे भारत चलती है वहाँ से। मेरा गजब क्या रही इडियोटिक बात है। तो ममता दीदी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं पता नहीं कहीं जा रहा था, आप मेरे पे क्यों बना रहे हो? या मैं कहा दीदी आप पे नहीं बना रहा, इस मूर्ख से पूछो सही कि ये 10 किलोमीटर पैदल भी चल सकेगा। बोलते नहीं आत्मा को ट्रैवल करा दिया। मैं कहा अगर आत्मा ट्रैवल करवा दी मैंने तो मैं तो नीचे टपका पड़ा हूँगा। और मेरे तो जो है वो बीवी तो चोटियाँ तोड़ के मतलब 2-3 घंटे में मेरे को तो स्वाह कर देंगे। सीरियसली आत्मा ट्रैवल होती है? जैसे बहुत से लोग कहते हैं, सुशांत सिंह से हमने बात की, सुशांत सिंह को मारा, पता नहीं कितना किससे भी बोल दो। जब हम छोटे होते थे ना तो वो सिक्के से चलाते थे। वो तो हम जो है नेहरू जी की आत्मा को बुलाया करते थे। ये वैसी सुशांत जी की आत्मा, अच्छा सुशांत जी की आत्मा बेली वो हर एक से बात करती है, हाँ हेलो, हाँ बोलो ना, क्या बेकार की बात। कोई कहता है मर्डर कर दिया, कोई कुछ कहता है, पता नहीं। भैया वो जो है उसके शायद साक्ष्य खत्म हो गए या पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी है, हमें कभी पता नहीं चलेगी शायद, लगता है। अगर कुछ चीजें कभी नहीं खुलती। हाँ नहीं, वो खोली नहीं जाती, गवर्नमेंट नहीं खोलती, उसके अंदर कोई रहस्य होते हैं, ऐसा चीज़ें होती हैं। लेकिन श्रेय उन चीज़ों का ज़्यादा लेते हैं लोग जिस पे क्लैरिटी नहीं हो सकती। अब जैसे इसने यही बोल दिया कि 10वें सूर्य के ऊपर वो वहाँ पर मैं जाके पहुँच गया, हवा में बातें। पताल लोक में पहुँच गया, एक होता पताल लोक में पहुँच गया तो मैं अंदर से चला गया, भाई ये इसकी अपनी कोई सबमरीन है, उसमें से अंदर चला जाता। भैया उसके अंदर 6000 डिग्री सेल्सियस का अंदर कोर के अंदर अभी भी लावा है, ये अर्थ के अंदर, जो कई बार जो फूटता है ज्वालामुखी है। तू ऐसे चला गया सबमरीन, इसको पता ही कुछ नहीं है, ही डजंट नो ज्योग्राफी एट ऑल, और ये आके फ्रॉडकास्ट बना रहे हैं यहाँ पर। तो अजीब सी बात नहीं लगती है आपको? ये क्या कर रहे हैं? बड़ी अंदर से ना क्रसता है दिल कि इन्होंने 4th-5वीं क्लास तक नहीं पढ़ी इन्होंने, ये हमने 4th, 5वीं, 6ठी क्लास में पढ़ा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपने घर के सबसे अनपढ़ बच्चा हूँ। नलायक। ठीक है सर, आज का पॉडकास्ट सर के हिसाब से पॉडकास्ट था, पता नहीं क्या था इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मन में भी एज अ ज्योतिषी, या हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, तो ये रहता है कि यार ये क्या लोगों ने बना दिया इतनी अच्छे प्रोफेशन को, इतनी अच्छी शिक्षा को जो हमारे वेदों में है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी, और उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और जिसके लिए सर लगे हुए हैं, हमसे जो बन सकेगा वो हम भी करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सर इसी तरह इनके खिलाफ या इनको सही राह पर ला सकें, जिससे बाकी आने वाली जनरेशन है वो सही ज्ञान ले सके, इस गलत फहमी में ना जिए कि कुछ भी हो जाता है 2 मिनट में हो जाता है, आप जिसे चाहो उसे वश में कर लो, जिसे चाहो बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं होता। सबसे ज़रूरी आपका भाव होता है, और उससे भी ऊपर आपका कर्म होता है। दीदी आपने कहा था मैं अकेला इस धर्म की लड़ाई को लड़ रहा हूँ, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना, आप भी मेरे साथ आज जुड़ गई। बिल्कुल, हाँ, मैं आपके साथ हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा सर, मुझे उम्मीद है कि हम आगे फिर मिलेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। राधे राधे।